आपको बताएं कि कराची में बिजली बहरान से शहरी परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन्स एरिया, सदर, सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरा कॉलोनी में तवील लोड शेडिंग जारी है। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में 10 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई है। बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में भी बिजली की आंख मचौली मामूल बन गई है। इलाका मकीन बिजली की बार बार बंदिश पर परेशान हो गए हैं, फट पड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में बिजली का बहरान सर उठाने लगा है। शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि दौरानिया जो है वो 12 घंटे तक जा पहुंचा है। लाइन्स एरिया, सदर, सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी में तवील लोड शेडिंग जारी है, जबकि गुलबहार में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12 घंटे तक जा पहुंचा है। 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लियारी में भी, उस्मानाबाद गार्डन में भी ये लोड शेडिंग जारी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में भी बिजली की आंख मचोली मामूल बन गई है। इलाका मकीन बिजली की बार बार बंदिश पर फट पड़े हैं। कराची में बिजली बहरान से शहरी परेशान है और आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया जो है वो 12 घंटे तक पहुंच गया है। लाइन्स एरिया, सदर, सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरा कॉलोनी में तवील लोड शेडिंग जारी है। इसी तरह गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में भी 10 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। बसीम, बताइएगा, इतनी तवील लोड शेडिंग की जा रही है 10 से 12 घंटे की, क्या बताया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कराची के उस इलाके में मौजूद हूँ जो कि लोड शेडिंग से मुतासर इलाकों में शामिल है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में मौजूद हूँ और सूरत हाल ये कि इतवार का दिन है, लेकिन इतवार के रोज़ भी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 की जो मकीन है इनको लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी। यानी कि छुट्टी वाले रोज़ भी जो है लोड शेडिंग की वजह से इनका सुकून जो है वो गारत हो जाता है। जब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब यहाँ के मकीनों को पता चला है कि जो बिजली के मसाइल हाईलाइट करने के लिए सिटी 21 और 24 न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है, तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग अफराद और यहाँ की जो मकीन है वो लोड शेडिंग के हवाले से जो तमाम शिकायतें, मसाइल हैं, उसको हमें बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भी जो मकीन इनसे जानते हैं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बिलों की अदायगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मुश्किलात तो आप छोड़ दें, मुश्किलात तो आप सोच ही सकते हैं जब आपके पास 14 घंटे लाइट ही ना हो। हम सुबह निकलते हैं और रात को आते हैं तो 11:30 बजे तक लाइट नहीं होती, सुबह 7:30 बजे से। उसके अंदर बीच में 1-2 घंटे आती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1-2 घंटे में हमारे घर वाले क्या करते होंगे। हमारी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बुरा हाल है हमारा। इसके अलावा संडे तो बहुत दूर की बात आपने कही, यहाँ पे ईद वाले दिन लोड शेडिंग हुई है। ईद वाले दिन हमने फ़ोन किया, भाई आज तो ईद का दिन है। उन्होंने कहा हमें ऊपर से तो ऑर्डर है नहीं, आप लोड शेडिंग इसलिए आपकी रिज्यूम हो गई है, कोई इसके अंदर वो नहीं है। और हम इतनी तकलीफ़ में हैं, आप यकीन करें पिछले 15 महीने हो गए हमें, हमारा इलाका लोड शेडिंग फ्री था, हमें कोई लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन कुछ लोग आते थे, हमारे यहाँ कुंडा लगाए उन्होंने, हमारे इतने लॉसेस बना दिए। हालांकि हमारी ये गेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर हमारी 100% बिलिंग है। कोई ये भी नहीं है कोई डिफ़ॉल्टर रहता हो यहाँ पे, या उसके कोई ज़्यादा से ज़्यादा होगा किसी का 1 महीने का बिल होगा मैक्स जो डिले होगा, वरना 100% हमारी रिकवरी है इधर से। और जो है ना, उसके अलावा क्या है कि जब हम यहाँ पे हम जाते हैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस, तो वो हमें ऐसी जो है ना बातें सुनाते हैं कि जो हमारे सर से भी गुजर जाती हैं, और वो हमारा कोई साथ नहीं देते, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई हमारी बात नहीं करते। हमने 3-3, 4-4 प्रोटेस्ट किए उनके खिलाफ कि भाई हमारी बात सुन लो, आके देखो हम कितना सफ़र कर रहे हैं, हमारे घरों में आके देखो, हमारे जनरेटर चल चल के ख़त्म हो गए। लेकिन भाई हमारी कोई ये के इलेक्ट्रिक जो है ना सुनता नहीं है हमारी कोई। आप ही बताइएगा कि जब लाइट चली जाती है तो उस सूरत पे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे घरेलू ख़वातीन हो या फिर मर्द हज़रात हों, बच्चे हों, बुजुर्ग अफराद हों, मरीज़ हों, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब 14 से 15 घंटे लाइट नहीं होगी तो सबसे बड़ी वजह, जब लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तो घर में ख़वातीन के लिए मसला, ठीक है। फिर घर में मरीज़ बैठे हुए हैं, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, और तरह तरह के मरीज़ हैं। आपने देखा कुछ साहब तो बैठे हुए हमारे जो मरीज़ हजरात हैं, तो तरह तरह की परेशानी है। फिर बच्चे अलग सफ़र होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, वो एग्ज़ाम नहीं हो सकते। घर में जो बीमार लोग हैं उनके लिए मसले मसाइल हैं, घर में पानी नहीं है। तो इस लोड शेडिंग ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। या तो ये बात हो कि जी हम पैसे नहीं दे रहे, हमारे यहाँ से 100% बिलिंग है। अब जो जितने भी यहाँ के लोग सब स्टार कस्टमर हैं। अब इदारा जो केसी है वो इतने अखबार में ऐड लगाता है, जी आप निशानदाही करें हम पकड़ेंगे, तो कहाँ पकड़ते हैं वो।
जो ये कुंडियाँ लगा रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, तो उनका काम है ना, ये हमारा काम तो नहीं। हम तो पूरी पूरी पेमेंट कर रहे हैं और सफ़र हम हो रहे हैं, हमारे मरीज़ सफ़र हो रहे हैं, हमारी औरतें सफ़र हो रही हैं। ना घर में पानी है, ना बिजली है, बताइए खाना कैसे पकेगा। 100 तरह के काम होते हैं, कैसे होंगे। तो इस बिजली ने तो पूरी ज़िंदगी हमारी हराम कर दी है। जो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी है ना, इन KAC वालों ने हमसे वो नेमत छीन ली है। ये बताएगा कि बुज़ुर्ग अफराद किस तरीके से परेशान होते हैं। सारी बात है कि उनको जब लाइट चली जाती है तो क्या सोचते हैं, कितनी मुश्किल पेश आती है। देखें, आप सब लोग, आपके घरों में भी बुज़ुर्ग होंगे, आपको सबको पता है कि बुज़ुर्गों के साथ क्या मसाइल होते हैं। घरों में बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, जॉब पे जाने वाले भी हैं। इन हालात में जहाँ पर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो, वो भी गैर कानूनी, जबकि आपके यहाँ पे बिलिंग पूरी है और सारे स्टार कंज्यूमर्स हैं। ये नहीं है कि किसी का बिल पे ना हुआ हो, बिल उठा के देख लें, पेड हैं और स्टार कंज्यूमर्स हैं। हमारे तो ये होता है कि अगर किसी ने बिल पे नहीं किया तो अगले महीने आके उसका वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में बात की कि जी यहाँ लोड शेडिंग हो रही है 14 घंटे की गैर कानूनी, पहले उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फ्यूल शॉर्टेज है, गर्मियों के दिन है। ये पिछले सितंबर की बात है, क्योंकि ये शुरू लोड शेडिंग हुई है मई 2022 से, और उससे पहले ये लोड शेडिंग फ्री था बिल्कुल इलाका। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो गुलशन जौहर ब्लॉक 7 का ये हिस्सा है जहाँ के आप मकीन है, एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है? आपके पास मैसेज आते हैं लोड शेडिंग के हवाले से या फिर अचानक से लाइट बंद कर दी जाती है? देखें, हर एक के, उन्होंने कहा हमने ऐप पे डाला, हर एक के पास ऐप की सहूलत नहीं है। आप कोई मैसेज आए तो पता लगे कि क्या है। मेरे पास बहरहाल उन्होंने कहा हमने ऐप पर ये अनाउंस किया था कि हम लोड शेडिंग करेंगे, लेकिन वो जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया था लोड शेडिंग का और जो एक्चुअल हो रही थी उसमें इट वाज टू मच बिग डिफरेंस बिटवीन दो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। एक ऐसी मतलब सोसाइटी जिसमें 2200-2300 अफराद रहते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई कानून को हाथ में नहीं लेते। तो मुझे ये बताएं, हम सबको ये बताएं कि हमारे बिलिंग पे, हमारे पैसे पे हमें सर्विस ना मिले और दूसरों को सर्विस मिले, ये जायज़ है? ये बताएं, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, एलानिया है? सिंपल। अब तो एलानिया है, अब तो एलानिया है, अब तो टाइम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। और आपको मैं एक और इस चीज़ की निशानदेही करूँ, ये पहले बहुत बड़ा इलाका मुतासर होता था। अब उन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने उनसे पैसे लिए, उनको अलग कर दिया। उनसे 57 लाख रुपए लिए उन्होंने, 50 से 5.7 मिलियन उन्होंने लिए, उनको अलग कर दिया। उन्होंने हमें भी पेशकश करी कि भाई आप भी पैसे भरते हैं। भाई हम क्यों पैसे भरें? हम बिल दे रहे हैं आपको, 50-50 रुपए का यूनिट दे रहे हैं हम आपको, तो हम किस बेस के ऊपर आपको पैसे दें? और असल में सवाल यह है कि के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तो यही सवाल है कि यहाँ पे एलानिया है या गैर एलानिया लोड शेडिंग? सर, जब वो ढीठ बने हुए हैं तो वो ऐलान कर दें या कुछ भी कर दें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया हुआ है, 14 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया हुआ है उन्होंने। लेकिन आप यकीन करें, हमारी 8:30 बजे, जैसे 6:30 बजे लाइट आती है, 6:40 पे फॉल्ट हो जाता है और फिर वो आती है 8:30 बजे, और 8:30 बजे हमारी दूसरी लोड शेडिंग का टाइम हो जाता है। हम यकीन करें 14 से ज़्यादा 16-17 घंटे की लोड शेडिंग में है इस वक्त। और उनसे जब पूछो कि जो है ना सर अभी तो हमारी लाइट आई है और लोड शेडिंग का टाइम नहीं है, कहे टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, 2 से 3 घंटे रिक्वायर्ड है। ये उनका वतीरा बन चुका है। तो आप इसको चाहे गैर एलानिया का है या एलानिया का है, हम तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस बात में। इंटर के इम्तहानात हो रहे हैं, तो जब लाइट चली जाती है तो स्टडी कितनी मुतासर होती है? इम्तहानात की तैयारी करना कितना तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाता है? जी, हम तो खैर बता नहीं सकते आपको कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। 1 हफ़्ते से एग्ज़ाम्स जारी हैं हमारे, और बिल्कुल भी हमारी पढ़ाई बहुत सफ़र कर रही है। हमारे करियर का सवाल है, इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैसेजेस किए जा रहे हैं कि अभी कम अज़ कम लोड शेडिंग ना करें, बच्चों के इम्तिहान जारी हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत हम लोग सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन में भी नहीं हो रही है, रात में 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है हमसे। एक वक्त में कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3 घंटे की लोड शेडिंग है एक वक्त में, 3 घंटे ये तो उन्होंने ऐलान किया हुआ है। उसके अलावा जब फॉल्ट आ जाए तो वो 5-6 घंटे पे चली जाती है। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन। इन्होंने अपनी सूरत हाल से आगाह किया। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है या तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि
जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर उन इलाकों की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन गुस्तान जौहर ब्लॉक 7 के जो मकीन हैं इनका कहना है कि ये स्टार कस्टमर्स हैं और बाकायदगी से बिलिंग की जाती है, हर महीने बिल अदा किए जाते हैं 100% इस इलाके से और इस हिस्से से जो है वो बिलिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद भी 10 घंटे की तो लोड शेडिंग यहाँ पर है, 1 घंटे यानी कि एक वक्त में 3 घंटे की लोड शेडिंग जाती है और इसी तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में मजमूई तौर पर 10 घंटों की लोड शेडिंग है, जो कि इनका कहना है कि एलानिया है। लेकिन इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो टेक्निकली फॉल्ट आती हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो बिजली की बंदिश की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जबकि बच्चे परेशान हैं और के इलेक्ट्रिक ने इन बच्चों का कैरियर जो है वो दाव पर लगा दिया, क्योंकि इम्तहानात की तैयारी का अमल शदीद मुतासिर होता है। इस वक्त सूरत हाल ये होती है कि जब लाइट नहीं होती तो उस वक्त इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को। और बिलखुसूस हम बात करें ख़वातीन की, बच्चों की, मर्द हज़रात की, ज़ईफ़ुल अफ़राद की, तो उनको उस वक्त शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि जब घर में अचानक से बिजली गायब हो जाती है। सूरत हाल ये कि इस वक्त बाहर तो मौसम अच्छा है, खुशगवार मौसम है, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी है, फिर बारिश हो जाती है, लेकिन उस वक्त अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है इलाका मकीनों को जब लाइट चली जाती है, क्योंकि ख़वातीन, बच्चे जो हैं उनका बीमार हो जाते हैं, उनको जो है घरेलू उमूर उनके शदीद मुतासिर होते हैं, क्योंकि ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात या फिर ज़ईफ़ुल अफ़राद जब लाइट ना होने की सूरत में घरों से बाहर आके बैठ नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जो है वो इस चीज़ का ख्याल किया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये कि लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं, जब लाइट चली जाती है जा रही है, बच्चे परेशान हैं, घर के काम मुतासिर हो रहे हैं, घरों में बीमार अफराद भी होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मसला है। आज तो मौसम खुशगवार है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में हम देखते हैं कि इजाफा भी होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। ताबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का अचानक ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बायस 72 इंच कतर की लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हुक्म मुतासिरा लाइन का मुआयना किया है। बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का अचानक ब्रेकडाउन हुआ है। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, जानने के लिए बात करेंगे। सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता शब जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का ब्रेकडाउन जो है अचानक ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से 72 इंच कतर की लाइन नंबर 5 फट गई है। कहना है वाटर बोर्ड हुकाम का। ताहम सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने मुतासरा लाइन की फौरी बहाली के लिए इंतजामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे दरकार होंगे इस लाइन की मरम्मत के हवाले से और अगले 24 घंटों में काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। जहाँ तक किल्लत आप का सवाल है तो यहाँ लाइन फटने से गुलशन हदीद और लांडी, गौरंगी, शालतीफ टाउन, जबकि मलीर के कुछ इलाके जो है वो इस लाइन के फटने की वजह से मुतासिर होंगे। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के जो हुकाम हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उनका जानिब से जो है वो मुतासरा इलाकों के मकीनों से अपील की गई है कि इन इलाकों के मकीन पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, कितने टाइम बाद जो है ये बिजली होगी और अब तक मुरम्मत का कितना काम मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए मरम्मत का जो उसका काम का आगाज़ है वो अब से कुछ देर कबल किया गया है और जो चीफ इंजीनियर है बल्क वाटर सप्लाई, उनकी जानिब से ये कहना है कि 24 घंटे का वक्त दरकार होगा इस लाइन की मरम्मत के हवाले से, चूँकि पानी का प्रेशर होता है और वो पंपिंग मुसलसल जारी होती है। अचानक पंप बंद होने की वजह से पानी का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं लाइनें और मुख्तलिफ मकामात से फट जाती हैं और यही सिलसिला इस वक्त हुआ है। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा, पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, बिजली का ब्रेकडाउन भी हुआ था, धाबेजी में पानी की 2 लाइनें भी फट गई थी, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे इकदाम क्यों नहीं होते हैं, ऐसे पाइप क्यों नहीं डाले जाते जो ज़्यादा देर तक चल सकें? देखिए इस हवाले से बताता चलूँ आपको कि ये बिजली का ब्रेकडाउन का सिलसिला गुज़िश्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कि अचानक जो है बिजली का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से जो बल्क सप्लाई की लाइनें हैं वो फट जाती हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि पानी का प्रेशर क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ पंप जो हैं वो पानी को जो है वो आगे भेजने के लिए पंप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पानी की मिकदार और उसका बहाव इस कदर तेज़ होता है कि जो पानी की लाइनें हैं वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और मुख्तलिफ मकामात से फट जाती हैं। यही सिलसिला जो है वो आज भी देखने में आया है। ताहम इस सिलसिले में वाटर बोर्ड का जो अमला है वो मुतासरा मकाम पर पहुंच गया है और मरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया है। जी रिजवान, हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में तजर्बा किया जाता है पानी के प्रेशर के साथ कि ये पाइप लाइन जो है ये कितना पानी का प्रेशर सह सकती है। यहाँ हमने देखा है कि हर बार एक ही इशू बार बार आता है, यहाँ ऐसा क्यों सिस्टम नहीं ऐसा होता?
जी बिल्कुल, देखिए कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को अब कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया है और इस्लाहात के सिलसिले का जो है वो आगाज कर दिया गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें भी कोई जदीद टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की जाएगी और ख़ासतौर पे ऐसी जो बल्क लाइनें हैं उनको महफूज बनाने के लिए और इस किस्म के जो बिजली के ब्रेकडाउन होते हैं उसमें ये ना फटें, इस हवाले से जो है वो जदीद टेक्निक जो है उम्मीद ये की जा रही है कि वाटर बोर्ड हुकाम जरूर इख्तियार करेंगे। जी ये भी बताइएगा कि इस वक्त शहर में जो है वो कितना कट ऑफ हो चुका है पानी, MGT पानी जो शहर को मुहैया किया जाता है? देखिए मुतबादिल लाइनों से जो है वो सप्लाई जारी रखी हुई है, वाटर बोर्ड हुकाम का ये कहना है। लेकिन जो मुतासरा इलाके हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मलीर, लांडी कौरंकी, शाह लतीफ़ टाउन और उसके अलावा गुलशन हदीद के कुछ इलाके हैं जो कि इस सप्लाई की वजह से मुतासिर होंगे। यहाँ पे जो शहरियों को पानी फराहम किया जा सकता है वो कम मिकदार में फराहम किया जा सकता है। इसी वजह से कहा गया है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें। 24 घंटे में जब ये सप्लाई मामूल पर अगर आ जाती है तो उसको मुकम्मल तौर पर जो सप्लाई है उसको मामूल पर आने में 3 से 4 दिन का वक्त दरकार होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी गई। 9 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ तो शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का असर खाने पीने की अशिया पर भी पड़ेगा। ताहम कुछ शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने की अपील भी कर दी है। तफसीलात मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होकर 253 रुपए फी लीटर हो गया। कीमतें नीचे आई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं शुक्र है हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल तो आया। उम्मीद है दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। बहुत खुशहाल काम है ये। वज़ीर साहब ने बहुत अच्छा काम किया पेट्रोल की में कमी करके और आवाम को रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन में भी अच्छे इसके असरात होंगे। आवाम बहुत इस टाइम परेशान थी, चलो कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, ये उनकी मेहरबानी है। जहाँ कुछ शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से खुश दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों ने इसे नाकाफी करार दिया। कहते हैं 9 रुपए सस्ता होने का क्या फ़ायदा, हुकूमत को चाहिए पेट्रोल मजीद सस्ता करे। ये तो कोई कमी नहीं हुई, अब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये या 50 रुपये बढ़ा देते हैं, कम करते हैं तो 9 रुपये कम करते हैं। आवाम तो परेशान के बायस बना हुआ है ना आवाम के लिए। तो जहाँ से ये चले थे 150 से तो वहीं वापस लाए ना। अगर 150 बढ़ाते हैं और उसमें से 10 रुपये या 9 रुपये कम करते, इसमें क्या कमाल की क्या बात है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक माह में 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया, जिसका फ़ायदा आवाम को ही होगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि हुकूमत का साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाव और फौरी रिस्पांस के लिए अहम इकदाम। वफाकी काबीना ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स रूल्स 2023 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वजारत IT ने 2021 में इन रूल्स की तैयारी का आगाज़ किया था। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से कि हुकूमत का साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाव और फौरी रिस्पांस के लिए अहम इकदाम किया गया है। वफाकी काबीना ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम रूल्स 2023 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, IT के शोबे में एक अहम पेशकश हुई है। हुकूमत की जानिब से एक इकदाम उठाया गया है जो कि है कि साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाव और फौरी रिस्पांस के लिए ये अहम इकदाम है हुकूमत का। और वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीन उल हक का कहना है कि वफाकी काबीना ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम रूल्स 2023 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ारत IT ने 2021 में इन रूल्स की तैयारी का आगाज़ पीका एक्ट 2016 और नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 के तहत किया था। इसके साथ साथ सेट रूल्स 2023 के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुतालिका इदारों से मुकम्मल तौर पर मुशावरत भी की गई है। इसके साथ साथ सेट रूल्स के तहत किसी भी हुकूमती इदारे महकमे में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक मामले पर फौरी ऑपरेशनल सहूलियात को टेक्निकल रिस्पांस फराहम किया जा सकेगा। रूल्स के तहत साइबर सिक्योरिटी हमले से तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की सहूलत फराहम की जा सकेगी और रूल्स के तहत नेशनल गवर्नमेंट विभाग, सूबाई और सेक्टोरल सतह पर सर्च टीमों की तश्कील भी दी जाएगी। तमाम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के मौसर ऑपरेशन के लिए सर्च काउंसिल का क़याम किया जाएगा। इसके साथ साथ कौमी सेक्टोरल सर्च साइबर सिक्योरिटी से बचाव और मौसर रिस्पांस के हवाले से का साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाव और फौरी रिस्पांस के लिए अहम इकदाम सामने आया है। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कराची में जायदाद के तनाज़े पर भांजे ने मामू और मुमानी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फायरिंग का ये वाकया शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद कजाफी टाउन में पेश आया है। मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिए। सुबह सवेरे फायरिंग का वाकया पेश आया था। लांडी कजाफी टाउन का इलाका है। बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर के करीब घर में फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी जो है ज़ख्मी हो गए थे। मैं इस वक्त जिन अस्पताल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, बताऊँ कि जो असगर है उसकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि इस वाक़े में जो साजिदा नामी खातून जो ज़ख्मी हुई हैं उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जाती है। शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने जाए वक़ुआ पर मुआयना किया और जाए वक़ुआ से 3 खोल जो है तहवील में लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। सुबह सवेरे मुलज़िम खलील जलील अपनी बहन के घर नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान घर में बहस हुई और बहस के दौरान जो है गोलियां चल गईं, जिसके नतीजे में असगर और इसी तरीके से उसकी जो बेगम है साजिदा वो ज़ख्मी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद से मुलज़िम खलील जलील जो है फ़रार है। बताया जाता है कि मकान के तनाज़े पर ये वाक़या पेश आया था और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो असगर है वो उसकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि साथ साथ पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो असगर और मुलज़िम के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो भांजे का बताया जाता है। ताहम पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम को जो है जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जी, अब आपको बताएं कि शादीशुदा जोड़े के दरमियान अलैदगी से सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं। मुतासरा वालिदैन कहते हैं अदालत के अहाते में मुलाकात में बच्चों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। बाप की अलैदगी, औलाद परेशान। किसी भी शादीशुदा जोड़े, खासकर माँ बाप के दरमियान अलैदगी या रिश्ता ख़त्म होने का खामियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है। आमतौर पर कम उम्र बच्चों की हवालगी और देखभाल की जिम्मेदारी माँ के सुपुर्द की जाती है, लेकिन अदालती हुक्म पर बच्चों की वालिद से मुलाकात के लिए उन्हें अदालत में लाया जाता है, जहाँ बच्चे अदालती अहाते से गुजरने और हथकड़ियों में जकड़े हुए आदि मुल्जिमान को देखने के बाद अपने वालिद से मुलाकात करते हैं। इन्हीं परेशान कुन हालात से गुजरने वाले कहते हैं कि अदालतों में आने से बच्चों की जहनी कैफियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। जब बच्चे खौफजदा होकर हमसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं तो हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते। असल बात यहाँ जो माहौल है वो अच्छा हम नहीं है, इसलिए कि कैदी आते हैं, तमाम बच्चे परेशान होते हैं। इससे अच्छा बेहतर माहौल तो ये होना चाहिए इलाके में मिलवाएं, अपने घर के करीब मिलवाएं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता ये है कि मोर देन 90% जो है फादर्स मुतासर है, क्योंकि कस्टडी जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे होते हैं तो अमूमन कोर्ट की प्रैक्टिस ये है कि बच्चे माँ को दे दिए जाते हैं कस्टडी। लेकिन जो नॉन कस्टोडियल साइड है ना, उसको अच्छी कवरेज नहीं मिलती, उसको अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उसके राइट्स के हवाले से कोई बात नहीं होती। कानूनी माहिरीन का कहना है कि बच्चों से वालिदैन की मुलाकात के लिए घर से महफूज कोई जगह नहीं, लेकिन माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जब लोगों ने इश्तियाल में आकर अपने ही बच्चों को नुकसान पहुँचाया। इसलिए ज़रूरी है कि कावानीन की पासदारी करते हुए महफूज माहौल में मुलाकात कराई जाए। जब कोई पेरेंट्स यहाँ का रुख करते हैं तो पीछे से माहौल इतना ख़राब हो चुका होता है, जब ही वो कोर्ट का रुख करते हैं तो बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा बेड़ियों में जकड़े हुए लोग, एक भगदड़ और शोर शराबा, तो यहाँ का माहौल वैसे ही उनके जहनों पे और मनफी असरात मरतब करता है। माजी के चंद वाक़यात के पेश नज़र कानूनी माहिरीन इसे एक दुरुस्त इक़दाम समझते हैं, ताहम वालिदैन अदालतों में बच्चों से मुलाकात करने के हक़ में नहीं। कैमरामैन साजिद अली उमरानी के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। अब बात करते हैं कुछ कराची के मौसम की। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शारई फैसल, शाह फैसल, अजीज़ाबाद, नाजिमाबाद, डिफेंस में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मौसम खुशगवार हो गया है। शहर कायद का कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मज़ीद बात करेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, शुरू हुआ था वो वक्फे से जो है मुख्तलिफ़ मकामात पे जारी है। इस वक्त शहर कायद में मुख्तलिफ़ मकामात पे बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महमूदाबाद, अजीज़ाबाद, नाज़माबाद, शाह फैसल और शारा फैसल, डिफेंस में जो है वो हल्की फुल्की फुहार और जो है वो बूंदाबांदी भी जो है वो बारिश जो है वो देखने में आ रही है। शहर कायद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, लेकिन जो है वो गर्मी अभी भी जो है वो महसूस की जा सकती है। मौसम का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 सेंटीग्रेड है। मौसम जो है वो मरतूब है, लेकिन जो है शहर कायद
अकायद के बासी जो है आज इस दिन को जो है वो खुल के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है, मर्द हजरात जो है वो घर पे होंगे, तो ऐसा मौसम मानसून का जो होता है समोसे पकौड़ों से लुफ्त अंदोज़ होने का होता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिश की पेशन गोई अगले 24 घंटे तक की गई है। इसी तरह जो है वो वक्फे से हल्की तो कहीं तेज़ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो शहर अकायद के बासिंग हैं उन्हें ऐसे मौसम में एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, उससे भी जो है वो हिफाजत करनी होती है। सफाई सुथराई का जो है वो ख़ास ख्याल रखना होता है। जो सड़कों पर सवार शहरी होते हैं उनको भी जो है वो सब्र की ज़रूरत होती है ताकि किसी भी जो है वो हादसे से बचा जा सके। लेकिन जो है मानसून का सीज़न है, सेकेंड स्पेल जो कराची में दाखिल हुआ था उसने जो है वो बादल जो है वो बरसाने शुरू कर दिए हैं, और अभी जो है वो बिजली भी जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कड़की थी, और इसी तरह जो है वो 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। इकराम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है, और आज संडे का दिन है सना, मेरा तो मूड हो रहा है चाय पीने का। हो रहा है आपका? वैसे बुलेटिन के बाद ज़रूर पियेंगे चाय। अभी आपको बताएं कि मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशगवार है और बूंदाबांदी भी हो रही है, और शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए भी बाहर आ रहे हैं। कुछ शहरी जो है साहिल समंदर के पास जा रहे हैं, कुछ जो है अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, और आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, छुट्टी का रोज़ है और किस तरह से शहर अकायद के बाद से एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? कराची में छुट्टी का दिन हो और फिर मौसम जो है वो खूबसूरत हो, चूँकि आप सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है वक्फे के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में कराची वाले साहिल का रुख ना करें ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी तादाद में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है वो साहिल का रुख किया हुआ है शहरियों ने, और इन्जॉय कर रहे हैं, समंदर की ठंडी मौजों के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी ऐसे में वक्फे के साथ जारी है। यहाँ इस वक्त मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हल्की फुहार है और उसमें शहरी यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि उनको आज का दिन क्या मौसम की वजह से एंजॉय करने आए या फिर संडे को रूटीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, रूटीन है आपकी इस तरह से साहिल पर आना संडे को, या फिर आज मौसम अच्छा था तो दोस्तों के साथ प्लान बनाया? आज हम लोग असल में हमारा बारबेक्यू का सीन था रात में, तो और मौसम हमें पता था कि मौसम बहुत प्यारा है, तो आप लोगों की तरफ से हमें पता चल जाता है कि कल का मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोगों ने एक सीन बना लिया था बारबेक्यू का। हम लोग इधर आए, टिक्का पार्टी करी, और इसी मौसम को, बहुत प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा, बहुत इंजॉय करते हुए तो आज हमने बारबेक्यू पार्टी करी है पूरी रात। उसके बाद हम लोग अच्छा, आप रात से इधर आए हैं? जी बिल्कुल, हम इधर रात से आए हुए। उसके बाद हम लोग ने मतलब हमें तकरीबन 14 घंटे हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग आपके सामने ही, क्योंकि ईद के बाद एक अच्छा ये होता है कि कराची वाले लड़के आपस में मिलकर बहुत सारे जो हैं वो बारबेक्यू पार्टीज भी करते हैं, दोस्त यार आपस में। तो इन्होंने प्लान किया, यहाँ पर हॉक्स बे पर आए हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद है। रात को उन्होंने पहले पार्टी की और अब यहाँ पर साहिल की मौजों के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आप बताइएगा कितना मज़ा आ रहा है? बस यही कि जब से सफर स्टार्ट किया लियारी एक्सप्रेस पे चढ़े थे उसके बाद से हमें बारिश ही देखने को मिली है। किस तरह से शहरी जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। कराची नेशनल कोचिंग सेंटर में नौजवान एथलीट सुबह शाम कौमी एथलीट्स चैम्पियनशिप की तरबियत कर रहे हैं, ताहम ट्रैक की गैर मेयारी और खस्ता सूरत हाल के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, ट्रैक की गैर मयारी और खस्ता सूरत हाल के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची नेशनल कोचिंग सेंटर में नौजवान एथलीट सुबह और शाम कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की तरबियत कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। मौजूद हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं नेशनल गेम्स के लिए और इनको कोचिंग कर रहे हैं शहबाज अहमद साहब। इनसे बात करें, शहबाज किस तरह की तैयारी हो रही है, कौन सा इवेंट फोकस है? जी, हमारा अभी आने वाला है नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है जो अगस्त में होनी है कोयटा में, और इसके साथ साथ जूनियर नेशनल भी होनी है, तो उसके हमारे ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग और इवनिंग में हमने यहाँ प्लान किए हुए हैं। तो रेगुलर मॉर्निंग में भी कर रहे हैं और इवनिंग में ये कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। रश होता है, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ट्रैक पे बहुत रश होता है, इंजरी के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में अपने सेशन प्लान करें। यहाँ क्या मुश्किलात का सामना? मैंने देखा है कि जगह जगह से ट्रैक जो खड़ गई है, ये ख़राब हो चुकी है टार्टन ट्रैक जगह जगह। जी, ट्रैक तो ये बिल्कुल एक्सपायर है, ये तकरीबन मोर दैन 20 ईयर्स हो चुके हैं। इसके फिनिशिंग लाइन के जो मेन फिनिशिंग लाइन है जहाँ रेस ख़त्म हो रही होती है, लड़के लड़कियाँ स्पीड में फिनिश कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे, अगर कैमरा मैन दिखाएंगे तो वो बिल्कुल ही एक्सपायर हो चुका है। वहाँ पे अगर स्पाइक्स फंसते हैं या शूज़ फंसते हैं तो इंजरी का चांस है। हमारे साथ खिलाड़ी जो नेशनल गेम में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, सैरिश कैसी रही परफॉर्मेंस ओवरऑल और यहाँ पर तैयारी कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम।
परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रही, जितना मैं अपना हो सकती थी मैंने अपना बेस्ट किया। मेरे कोच ने मुझे ट्रेन किया था, लेकिन यही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमें सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। बाकी होता है पंजाब होते हैं, वापडा होते हैं, वो अपने प्लेयर्स को फुल सपोर्ट होती है उनकी, तो वो परफॉर्म भी फिर वैसे ही करते हैं। अपने के खिलाड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें जो मुश्किलात का सामना वो आपको उन्होंने बताया भी, हम आपको दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखा पाए। देखिए ये टार्टन ट्रैक लगा हुआ, लेकिन उखड़ चुका है पूरा। ये देखें इतना सा रह गया, यहाँ तो उखड़ा ही हुआ है, ये पूरा उखड़ रहा है और ये ख़त्म हो चुका है। इसकी जो एक उम्र होती है ना इस टार्टन ट्रैक की, वो ख़त्म हो चुकी काफ़ी अर्से पहले, और काफ़ी अर्से से कहा जा रहा है कि लगाएंगे, ये नया लगेगा। कब लगेगा? लगता है कि जब सारे खिलाड़ी यहाँ इंजर्ड हो जाएंगे या उनका वक्त निकल जाएगा, उनके खेल का टाइम होता है वो ख़राब हो जाएगा, तब लगता है यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि सहूलियात दिए बगैर खिलाड़ियों से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना इंतहाई फजूल है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो तरजीही बुनियादों पर खिलाड़ियों के लिए सहूलियात का बंदोबस्त करे। और यहाँ पर टार्टन ट्रैक फौरी तौर पर कराची का इकलौता टार्टन ट्रैक है जो वफाकी हुकूमत ने लगाया, पूरे सिंध में एक ही है यहाँ पर। ये जो बाकी सहूलियात हैं उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है जी।